अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी वीडियो दा करने स्टार्ट। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ईद तो आप ही गुजर गई है, ये इतना सारा गोश्त क्या करना है, कहाँ से आया? तो ये ना ईद के बाद हमारे कुर्बानी हमारे घर में कुर्बानी का गोश्त आया है। नहीं मजाक कर रही हूँ। ये ना इनका एक दोस्त है तो उसके पास बकरे थे, तो उसने फ़ोन किया था कि वो बकरे ऐसे हलाल करके गोश्त करके दे रहा है, तो आपने लेना है। तो इन्होंने मुझे पूछे बगैर ही ना रात के 9 बजे हैं और ये जो थैला आया है ना तकरीबन माशाल्लाह पूरे बकरे का, तो घर आया है। तो मैं तो खैर पहले हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गया, और दूसरा मेरी दिमाग में ये चलने लग गया कि मुझे फ्रीज़र खाली करना पड़ना है, उसको सारा साफ़ करना पड़ना है। बहरहाल 2 खाने मैंने खाली किए हैं और गोश्त बनाया है। गोश्त मैंने इतना मुश्किल से मैंने खुद किया ना उसको। तो ये आ गए, मैंने कहा चले मेरे साथ हेल्प करवाएं, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह गोश्त तो इतने बड़े बड़े पीस करके उसने दे दिए थे। तो अब मैंने साफ़ सुफ करके उसके पैकेट बना के तो कुछ मैंने पकाने के लिए रख लिया, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिया है। तो अब नाश्ता था, बेटी को बड़ी दिन की डिमांड कर रही थी कि चले नाश्ता करते हैं इकट्ठे बैठ के। आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो टाइमिंग ही नहीं है कि कोई किसी टाइम उठ रहा है, कोई किसी टाइम उठ रहा है। तो इसको ये था कि एक टाइम पे उठे सब। तो मैं बनाऊंगी सबके लिए नाश्ता। आज अंग्रेज़ी नाश्ता साढ़े घर चलन लगा, वेखो हुण की बनदा है। अगे अगे तुसीं जाके तो वेखियो क्योंकि सानू आदत नहीं है ए वाली चीज़ां दी। बच्चे हैं उनको स्कूल में ऐसे नाश्ता मिलता है, वो करते हैं, तो उनको ये उसको ये था कि मैं सारा करूँगी ना। तो अज दा नाश्ता मेरी बेटी वालों सब लिए, तुहानू भी मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने सेट ही ऐसे तरीके से किया कि बंदे का खुद ही देख के ना मज़ा आने लग जाता है। जब उठी है ना, उठते ही पूछा है बाबा हैं घर पे? मैंने कहा नहीं बाबा तो घर पे नहीं है, वो तो चले गए हैं। अच्छा चलो बाइक में उठाती हूँ। उसने सबको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उठा के सेट सुट करके टेबल, तो फिर सबको भाई रह गया था। भाई को कह रही थी मैं बाद में उठाऊंगी, उसको मैं बोल आई कि हल्का हल्का वो उठा हुआ है, तो जब मैं सेट कर लूँगी ना फिर मैं भाई को दिखाऊंगी, उसको अच्छा लगेगा। तो वाकई उन्हें बड़ा मज़ा आया जब वो नीचे आ रहा था ऐसे ऐसे कहते वाह वाह मिशाल वाह तो बच्चे को ऐसे अप्रिशिएट हो ना बच्चा, जैसे मैं उसको कर रही थी कि वाह मिशाल कितना अच्छा आपने कर दिया, तो ऐसे उसका भाई भी कर रहा था। तो ऐसे बच्चे को खुश करने के लिए करना चाहिए ताकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ एनर्जी आवे, तैनूं कल होर काम करके देवे। तो ये जो इसने सेट की है माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा मज़ा लग रहा था देख के। मैंने कहा विशाल आज तो सानू अंग्रेज़ी नाश्ता मेज़ पे बिठा के करवा देता वाह क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा जो दस्तरखाना है वो नीचे होता है, इनके जो बाबा है ना वो नीचे बैठ के खाने को पसंद करते हैं। तो आज इसको ये था कि मैं प्रॉपर खुद तैयार करूँगी, लेकिन मैंने टेबल पे मामा लगाना है। मैंने कहा चले कोई नहीं बाबा तो है नहीं, तो आप टेबल पे लगा दो। और घर की जितनी चीज़ें थी ना, जितनी नाश्ते अलग अलग थे, सारे उसने सेट करके लगा दिए थे, जिसने जो खाना है वो खा ले। खैर देख के बड़ा अच्छा लगा था, सब ने बड़ा मज़े का। वो होता है ना कभी एक बार जैसे बच्चे को कहीं हम जाते हैं ना कि सैर सपाटे करने, तो वहाँ होटलिंग के सुबह फ्रूट जो होता है ना नाश्ता ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे भी कोई समझ नहीं आती बंदा क्या खाए। तो अज मैनू भी ज़रा जिन्नी समझ नहीं आई कि मैं की खावा। मैंने सिर्फ अंडा खाया और इनको देख रही थी जैसे वो खुश हो रहे थे। सारी चीज़ें इनकी पड़ी थी, तो मेरी चाय है ही नहीं सी। मैंने कहा हाय मेरी चाय ही नहीं है मिशाल। तो वो कह रही हाय मामा मुझे भूल गया। मैंने कहा चलो तुम नाश्ता करो, मैं फटाफट अपनी चाय बनावा। तो मुझे तो चाय के बगैर मज़ा ही नहीं आना। तो अब मैं अपनी चाय बनाने लगी, वो सब बैठे अपना नाश्ता कर रहे हैं। वाह वाह क्या गल की गल है सदके तो आज देख के अच्छा लगा उसको कि चलो होता है ना कभी एक बार दिल करता है बच्चे का काम करने का, तो उसका था। मैंने कहा चलो ठीक है मैनू की चाहिए, मैं तो जाके बहनी है तुसी बनाओ फिर। तो मैं आज बड़ा मज़े नाल आराम नाल नाश्ता किया। तो चलो जी अब मैं जाने लगी बाहर। और ये जो तैयारी देख रहे ना, इसको ये था कि मैं मामा देखे नहाई की हुई है, मैंने कपड़े पहने, सिर्फ मैंने जूता पहने, मुझे साथ लेके जाए। तो कभी ये दोनों गए नहीं है, तो मैंने पहले आफिया से इजाज़तनामा लिया। आफिया बाजी इजाज़त है इजाज़त दो अफान नाल ले जाओ। तो कह रही ठीक है ले जाओ, क्योंकि दो है दोनों माशाल्लाह को साथ लेके जाती हूँ, साथ ही आते हैं। तो आज अफान की बात था कि मैं जाऊँ, तो मुझे ये था पहले आफिया से पूछूं कि वो अगर मानती है तो ठीक, नहीं तो फिर वो कह रहा है कि उसको भी साथ लिया। मैं कहा नहीं अब टाइम लग जाना उसको तैयार होने में, आप तो हो ना तैयार। तो कह रही चलो ठीक है कोई नहीं मामा ले जाओ। इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह क्योंकि उसने बारी रख ली थी इतनी अच्छी कि उसने नेक्स्ट जब कह रही थी कि अगली दफ़ा फिर मैं जाऊँगी, मैंने कहा चलो ठीक है जब आप ऐसे रेडी होगी ना जल्दी से फिर मैं आपको लेके जाऊँगी। तो अब हम माँ बेटा, सिर्फ माँ बेटा। मैं कहाँ जा रही मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये भी बड़ी जल्दी जल्दी वाली साढ़े तैयारी हुई सी। हुआ कुछ यूं था, एक दिन का जिक्र है एक दिन का जिक्र है कि हमने मोबाइल खोला और उसमें देखा कि फैमिली में सेल लगी है, और वो भी 30%, 40%, 50%। तो हम बगैर पूछे बगैर कुछ जाने निकल पड़े, और जैसे उधर पहुंचे हैं और उधर 30% सेल लगी हुई थी, वो हमने देख लिया। लेकिन वो ही खरीद सकते हैं जिनके पास उनका कुंडन कार्ड है।
तो मेरी तरह भागे भागे ना जाना, नहीं तो एवं चक्कर ही पिएगा उधर। जब मैं गई हूँ मेरे पास खैर कार्ड नहीं था, उनका कुंडन कार्ड होता है कि उनका कोई बनाना पड़ता है, तो मेरे पास नहीं था। जिनके पास हैं उनको तो बड़ी मौजें हैं, जाएँ और जो सेल वाली चीज़ें ना रिड्यूस जो उन्होंने की हुई है वही जाके आप कासे पे जाएंगे काउंटर पे, तो फिर आपको 30-15 होर थोड़ा लेस कर देंगे। तो जिहदे कोल है भजे भजे जाओ। खैर मैनूं तो चक्कर ही पिया, लेकिन मेरा एक काम जरूर हो गया, मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले अंदर चलने आ फिर गल करने आ, दो हाथ फेर होने आ। फैमिली में जाते मैं ना, फैमिली में आप साथ साथ देख लें, प्राइस में आपको दिखा रही हूँ, उसकी जो भी चीज़ें लगी हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और इस टॉपिक पे ना एक बात मैं कर लूँ, वो भी बड़ी ज़रूरी है। अक्सर नहीं, मुझे मैसेज आते हैं जो नए आए हैं ना, बेटियां बच्चियां आई हुई हैं, तो वो उनको लाजमी बात है जो मतलब हॉस्पिटल में उन्होंने जाना होता है, बेबीज़ होने वाले, उनको नहीं पता कि क्या बैग में लेके जाने होते हैं। पाकिस्तान में तो होता है ना, बेबी की चीज़ें लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, टावल लेके जाते हैं, तो उनको नहीं पता कि इस मतलब हम आए हैं तो क्रंकन हाउस में या हॉस्पिटल में क्या लेके जाएं बैग में। तो मैं इनको अलग अलग मैसेज का जवाब देती हूँ, उनका चल थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ। खैर मेरी वीडियो तो सब देखते हैं, सबको पता ही है। तो नॉर्मल मैं यही कहूँगी कि जो अगर आपका बेबी होने वाला है तो आप क्रंकन हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तो आपके बैग में डालने का कुछ कोई नहीं, अपनी चीज़ें लेके जाएं। बच्ची की कोई फ़ायदा नहीं लेके जाने का, क्योंकि वो डालते ही नहीं, वो अपनी चीज़ें डालते हैं, अपने उनके टावल होते हैं, अपने उनके कपड़े होते हैं। जब आपने घर लेके आना है बेबी, तब आप एक सूट लेके जाएं जो उसको पहना के घर वापस लेके आना है। तो बच्चे की खास चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकर जाने की, अपनी चीज़ें लेके जाएं, अपने कपड़े अपने जो भी। तो बैग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बगैर टेंशन तुसी हॉस्पिटल जाओ। यह भी बड़ी देर दा मेरे दिमाग च सी कि मैं गल करनी करनी, लेकिन ऐसे कोई टॉपिक आ ही नहीं रहा था, बात बन ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो आज ये आप मार्केट देखें तो साथ में ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो ताकि उनको पता लग जाए ना, क्योंकि वो जो नए आए ना उनको नहीं ना पता। पाकिस्तान में तो एक पता है डिसिप्लिन है उधर, मतलब पता है कि जाना है हॉस्पिटल में लेके जाना है तो बेबीज़ की चीज़ें लेके जानी है। यहाँ पे ऐसे कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपने जिस दिन बेबी को घर लेके आना तभी आप एक सूट लेके जाएं, वो भी उसी दिन मंगवा लें, ना कि आप बैग में डाल के लेके जाएं, अपनी चीज़ें ज़रूर ले जाएं। तो मैं चीज़ें देख रही हूँ मार्केट में, तो खैर मुझे तो कोई ख़ास इतनी सेल बहुत लगी है, लेकिन इतनी सस्ती वाली सेल नहीं है कि आप कहेंगे वाह जी वाह। तो आप जाएं ज़रूर, जिनके पास कार्ड वगैरह है उनको तो चलो फिर भी कुछ लेस हो जाएगी। तो बेटा जो है ना वो अपनी चीज़ें देख रहा है, और ये जो है ना इसने एक ही मिला है इसको, और दूसरा इसको मिला नहीं, और ये फ़ौरन उससे पूछने लग गया कि एक और चाहिए मुझे। आफिया के लिए देख रहा था कि मैं उसका भी लेके जाऊँगा ना, तो लेकिन मिला नहीं है। तो मैंने कहा चलो, वो कह रहा था कोई नहीं मैं उसके साथ शेयर कर लूँगा, हम दोनों इकट्ठे खेल लेंगे। तो खैर इसने अपना एक ले लिया, मैं अब वो बेटी की साइड पे आ गई, बड़ी बेटी की, चलो कुछ इसका मिल जाए। तो लेकिन कख नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस वेख के ना मैंने कहा फान ऐसे चक्कर ही लगा है, हम भागे भागे आए हैं। तो फिर उसके बाद ना बाहर निकली हूँ, तो बाहर जो मेरा मोबाइल है ना उसके ऊपर कवर, जो कवर नहीं होता फोलिया जिसको कहते हैं, मतलब शीशे के ऊपर जो लगाते हैं, समझते गए होने तुसी, वो मेरा उतर गया। और मुझे यही था, मैं वीडियो बनाती हूँ ना अक्सर, तो मुझे ये था कितने ना कितने मेरा मोबाइल डिग गया तो वो टुट जाना है। तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी वीडियो बनाने के चक्कर में ना, मेरा कहीं मोबाइल ही ना चिकना चूर हो जाए। तो बाहर देखा तो एक स्टॉल लगा है, अभी मैं बाहर निकल तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं चक्कर बच गया, नहीं तो मुझे ऑनलाइन करवाना पड़ना था, फिर उसका वेट करना पड़ना था, फिर इनको कहना था लगा के दे, और इतनी सुननी भी पड़नी थी कि तेनों कख नहीं आता, सारा मैनू ही करना पैंदा है। तो वाकई मुझे कख नहीं आता है मोबाइल के मतलब, ऐसे कुछ भी काम करने ना इनका भी इंतजार करते हो, तो मुझे यही आगे से सुनने के मतलब तेनों कख नहीं आता। वाकई मैं क्या मैनू कख नहीं आता, तो मैं कख सुनन तो पहले बेहतर है कि मैं इत्थे लवा लो के ना तो चली जावा। मैं आई हूँ ना मार्केट में, मैं सारी चीज़ें कवर की हैं, छोटे बेबी बेटियों के, लड़कों के, लड़कियों के, सारी चीज़ें मैंने कवर की। बेशक मैंने लेनी ना लेनी हो, मुझे ये होता है कि चलो मैं आई हूँ तो सबको वो होता है ना कि चलो जिनके बेबी छोटे हैं, बच्चे छोटे, उनको भी होता है ना कि हमें भी पता चले कितनी सेल में कपड़े लगे। तो मैं अगर आती हूँ, मैं आफिया फ़ान के अलावा छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वहाँ भी ज़रूर जाती हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किन्नी की सेल लगी। बाजी बस अपने चक्कर च फेरती रहती, सानू कुछ भी नहीं वहांदी। तो मैं सारी जगह पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे आते हैं मैसेज, बाजी जब आप जाती है ना छोटे छोटे बच्चे वाले की साइड पे भी जाया करें। तो एक्स्ट्रा मैं जाती हूँ ढूंढ के, ताकि आपको भी पता चले कि बाजी बड़ी अच्छी कहना मानती है। सही है। तो मैं ये जो सैंडल वगैरह लगे हैं अच्छे हैं, लेकिन आफिया का तो इसका साइज़ नहीं मिला, तो मैं अब बाहर आ गई हूँ। तो यह देखो एड्डा वड्डा हो के गुलाबी गड्डी च बैठ के, वो जो साथ में आई थी ना वो कह भी रही कि मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, कहते नहीं मैंने इसी में बैठ के झूले ले। वो जितनी हंसी आई ना ऊपर बैठ के बच्चों के, तो मैं कितना उनके बड़े हो टांगे आगे आपकी लग रही, कहते नहीं नहीं मैंने लेना। उसको गाड़ी का शौक है ना, जरा बच्चे को होता है कि हरन मारूं, हरन भी चला रहा था लगातार। चलो जी, अब मैं इस साइड पे जाके आपको दिखाती हूँ जो स्टॉल लगा है ना,
तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये स्टॉल ना कभी कभार लगता है, हर दफ़ा नहीं होता। इधर नॉर्मल तो एक सेंटर सा बना तो बीच में ऐसे इसका तुक नहीं बनता स्टॉल का, लेकिन कभी कभार होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मेरा तो काम होया, मैं तो अपना काम कड्डा। चलो जी, मैनू दो इजाज़त, अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।